गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? आज हमको ये वाला चैप्टर बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा है। ये वाला चैप्टर आज ये वाला चैप्टर को खत्म करेंगे। उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सर, कल हमने पढ़ा था कि जब रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, आपका कैंसिल हो जाता है, दो कारण रहते हैं। एक तो असेसी खुद कैंसिल करा दे, और दूसरा जब प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। सर, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल कर सकता है? तो सर, अगर आपने बिजनेस नहीं करा पीपीओबी या एपीओबी से, तब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, अब इसमें तीन बातें हैं रिटर्न फाइलिंग। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो 6 महीने तक कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल नहीं करा। क्वार्टरली टैक्स पेयर हो तो 2 क्वार्टर तक रिटर्न फाइल नहीं करा। और अगर आप कंपोजिशन वाले हो तो ड्यू डेट से लेकर कितने महीने तक? 3 महीने। तो ड्यू डेट से लेकर 3 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करा। और भी बहुत सारे कारण होते हैं सर, रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, बिलफुल मिसस्टेटमेंट से लिया है, या आप वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हो पर आपको 6 महीने हो गए हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा है, तो फिर भाई रजिस्ट्रेशन क्यों लिया? रजिस्ट्रेशन लिया है तो बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको कल बताया नहीं था। तो अगर आपने वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर 6 महीने तक आपने बिजनेस चालू नहीं करा है, और भी सर बहुत सारे कारण होते हैं। इनवॉइस तो इश्यू करा पर गुड्स का सप्लाई नहीं करा, रूल 10A का वायलेशन करा, रूल 86B का वायलेशन करा, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। सर, ये सारे कारण की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन पहले सस्पेंड होता है, उसके बाद कैंसल होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द रीजन ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न, तो उस केस में राजा आप क्या कर दो? रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है, पर शर्त यह है कि रिटर्न आप कैंसलेशन के बाद फाइल नहीं करोगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है उस टाइम तक आप क्या फाइल कर दोगे? रिटर्न फाइल कर दोगे। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? सर, इसके बाद हमने देखा था कि आखिरकार रिवोकेशन का सिस्टम क्या होता है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब आप रिवोकेशन के एप्लीकेशन फाइल करोगे। कितने दिन के अंदर अंदर रिवोकेशन? 90 डेज। जब से कैंसलेशन का ऑर्डर आया उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के एप्लीकेशन फाइल करोगे। मॉड्यूल में अगर आप पढ़ोगे तो मॉड्यूल में आज भी कितना दिया हुआ है? 30 डेज। और ये बात अब कब की अमेंड हो गई है? तो कितना है ये? 90 डेज। ठीक है, तो अभी जो आपके सिलेबस के लिए अमेंडमेंट आएंगे ना, वो एप्लीकेबल तो रहेंगे जैसे इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा, पर आधे अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मोर और लेस 1 घंटे की अमेंडमेंट क्लास रहती है, मैक्सिमम 2 घंटे। ठीक है, बस उससे ज्यादा कोई अमेंडमेंट की क्लास नहीं रहती। एक आरटीपी की क्लास रहती है, एक एमटीपी की रहती है, और एक अमेंडमेंट की। थोड़ा बहुत यूट्यूब हम भी ग्रो करें, खैर छोड़ो। तो यार राजा, आप फटाफट से कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर। अब ये 90 डेज और बढ़ सकते हैं बाया 180 डेज, अगर आपको परमिशन मिल गई किसकी राजा? एसी और जीसी की। उसके बाद सर, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपका कैंसिलेशन रिवोक कर दिया जाएगा कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। पर अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या आएगा राजा? शो कॉज नोटिस। इस शो कॉज नोटिस का आपको जवाब देना है कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन। इस जवाब देने के बाद प्रॉपर ऑफिसर और कितने दिन ले लेगा? 30 दिन और ले लेगा। अब सर एक बात बताओ, दो कैंसलेशन हो सकते हैं, या तो प्रोस्पेक्टिव या तो रेट्रोस्पेक्टिव। अगर प्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन मतलब सर, हमने रिटर्न फाइल नहीं करा था तो 1 जून से रजिस्ट्रेशन उन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल। ठीक है, अब 31 जुलाई को ऑर्डर आया रिवोकेशन का। जून से लेकर मेरा पोर्टल तो बंद है। मैं तो चाहता हूं रिटर्न फाइल करना, पर करूं तो करूं कैसे? पोर्टल ही क्या है? ब्लॉक है, बंद है। तो भाई ना तो जून का रिटर्न गया है और ना ही जुलाई का गया है।
अब प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कि देखो 31 जुलाई से कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 अगस्त तक आपको जून का भी रिटर्न फाइल करना है और जुलाई का भी। तो कहां से सर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? सर जिस दिन आपका कैंसलेशन हुआ है उस तारीख से लेकर जिस दिन रिवोकेशन का ऑर्डर आया। दूसरी बात सर, अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल करा है, मतलब आपने ना जनवरी में रिटर्न भरा था, ना फरवरी में, ना मार्च में, ना अप्रैल में, ना मई में और ना ही जून में, तो भाई जनवरी से लेकर रिवोकेशन का ऑर्डर कब तक आया? 31 जुलाई। तो जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 7 महीने का रिटर्न बनना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर अंदर राजा? 30 दिन के अंदर अंदर। अगस्त का नहीं। अगस्त का रिटर्न कब जाएगा सर? अगस्त का रिटर्न तो नॉर्मली जाएगा हमारा कब? 20 सितंबर को। बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? बस अब सुनो ध्यान से। राजा जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होता है ना, तो एक बात मुझे बताओ सर, जो हमारा स्टॉक है उस पे तो ऑलरेडी हमने आईटीसी लेके रखी थी। जो हमारा कैपिटल गुड्स है उस पे हमने क्या लेके रखी थी? आईटीसी। सपोज करो पेस की नहीं चल रही, बंद हो रहा है पेस, ओह क्लासेस, तो सपोज करो फाउंडेशन में इतना कोई रिस्पांस नहीं आया, इंटर भी चल रहा है, इतना रिस्पांस अगर नहीं आया, तो प्रेरक सर बहुत रो रहे हैं। मैंने बोला प्रेरक सर क्या हुआ? प्रेरक सर ने बोला कि यार साहिल सर बहुत खर्चा हो गया है, मैं आपको क्या बताऊं, ये बच्चे एसी चालू करते तो बंद ही नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा किसके शब्द है? प्रेरक सर के। ये बच्चे एसी चालू करते बंद नहीं करते हैं, नई नई बेंच लेके आते हैं, खराब कर देते 1-2 साल में, डिजिटल बोर्ड की हालत खराब कर देते हैं, बहुत खर्चा है, ब्रेक इवन पॉइंट पे भी नहीं आ रहे। तो कातोर सर बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन, प्रेरक सर बोल रहे हैं सर भावनाओं को समझो, ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आ पाने का मतलब है कि लॉस हो रहा है, और क्या वही होता है ना शायद, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कॉस्टिंग भी पढ़ा है मैंने, सुनो, नहीं कॉस्टिंग भी पढ़ा है मैंने, तभी बोल रहा हूँ। तो अब सुनो ध्यान से सर, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे, ठीक है, मोदी जी सुन रहे थे, वहीं आए, मोदी जी ने बोला मित्रों आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो आपने लिया था ना, इसका आपने अपनी किताबों में क्या लेके रखा है? आईटीसी। और जब आईटीसी लिया था तो एक वादा करा था कि इस असेट को कितने साल चलाएंगे? अरे तो सीरियस हो गया, इस असेट को कितने साल चलाएंगे? 5 साल चलाएंगे। याद करो आईटीसी का चैप्टर, इस असेट को कितने साल चलाएंगे? 5 साल। इसको तो मुन्ने को अभी 2 साल हुए, और अब 2 साल के बाद आप क्या बोल रहे हो कि भाई रजिस्ट्रेशन क्या करना है? कैंसिल करना है। तो राजा जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो क्या वापस से आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? हाँ सर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स में रिवर्स करते थे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, पर मोदी चोर है। मोदी ने बोला क्वार्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? मंथ वाला। हम असेट के लाइफ को मानेंगे 60 मंथ्स, क्योंकि क्वार्टर वाले फॉर्मूले में कम अमाउंट आता है। प्रेरक सर की अगर देखो, वो होता है ना गरीबी में आटा गीला, तो भाई जब इंसान रो रहा है तो पूरी तरह से रुलाओ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोदी जी का कहना है। रो रहा है ना इंसान, अब क्या ही बचा, अब रजिस्ट्रेशन वैसे ही कैंसिल कर रहे हो, अब बेटा ये हमारे पास आखिरी मौका है जीएसटी लेने का। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर आईसीएआई को रुलाना है तो पहले सब्जेक्ट में क्या रुलाएगा? आखिरी पेपर था ना इस बार बच्चों का, एफएम और एसएम, आंखों में से बच्चों के आंसू आए, और भाई बच्चों ने बोला यार आईसीएआई नालायक खुदगर्ज, आईसीआई की गलती नहीं है ना, ये आपका लास्ट पेपर, इसके बाद आप कहाँ आओगे? फाइनल में। तो यार मजे तो लिए जाए। अब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है? कैंसिल। इसके बाद आप कभी जीएसटी नहीं दोगे, तो जब आप इसके बाद नहीं दोगे तो आज ही क्या कर लेते हैं, इनसे जो भी जीएसटी है सब ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर?
30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के लिए अप्लाई करो। ठीक है सर। अब सर आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली चीज, क्या क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा? पहला क्रेडिट है राजा किसका? आईटीसी। अब देखो ध्यान से क्या बात बोली है गवर्नमेंट ने। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, पर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन या अच्छा एक क्वेश्चन बना के आ सकता है। सब इधर ध्यान देना, सब इधर ध्यान देना, ठीक है। सपोज करो राजा, हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और आज कौन सी, 1 अप्रैल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2024। 20 जून 2024 से हम हमारे रजिस्ट्रेशन को क्या करा रहे हैं? कैंसिल। अब थोड़ा बहुत आईटीसी वाले चैप्टर का दिमाग लगाना। यहां पे मेरे पास 200 यूनिट है और 1 यूनिट का रेट है 100 रुपए। बताओ कितना प्राइस हुआ? तो 200 100। जीएसटी का रेट है 18%। टोटल हो गया कितना? 36। अच्छा, हम आपको आईटीसी इसलिए दे रहे हैं, 2 मिनट, हाँ, तो हम आपको आईटीसी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इसको फर्दर सेल करोगे और फर्दर सेल करके आउटपुट जीएसटी लाओगे। बोलो लाओगे ना आउटपुट जीएसटी का? तो बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, आपने 19 जून तक 150 यूनिट सेल कर दी, बताइए। बट सर 19 जून तक 150 ही सेल करी, 50 अभी भी बाकी है। तो अब इस 50 यूनिट को क्या करें? मोदी जी बोल रहे देखो इस 50 यूनिट का आईटीसी क्या करो, रिवर्स करो। ये 50 यूनिट वहां पे खड़े खड़े सुन रही है बातें। 50 यूनिट ने पता है क्या बोला? 50 यूनिट ने बोला देखो आईटीसी रिवर्स करो ठीक है, बट एक और चीज, हम अगर रिवर्स नहीं होते तो हम सेल होते। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं होता तो ये माल कभी ना कभी तो बिकता ना, किसी ना किसी भाव पे तो बिकता। सपोज करो इस भाव अपन ले लेते हैं 800 रुपए, क्योंकि यार देखो अक्सर ऐसा ही होता है, जब लॉट क्लियर होता है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, सामान को कहाँ ले जाऊंगा? बंद करना है, लॉट क्लियर करना है, और क्या। ऐसे ही होगा, जैसे ही पेज बंद करेगा ना, मैं आऊंगा सबसे पहले, मैंने बेंच से 200 रुपए में, प्रेरक से बोलेंगे 1500 के, 200 रुपए में दे रहे हो तो दो। क्यों? क्योंकि अब तो शॉप बंद हो रहा है ना, अब तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, तो भाई अब जितना पैसा आ जाए वो बढ़िया। तो अब इन्होंने कितने में बेचना है भाई? 800। अब देखो लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं। लॉ मेकर ने दो बात बोली, कितना आपको आईटीसी रिवर्स करना है। पहला तो आप प्रपोर्शनेट ले लो। कितना सर प्रपोर्शनेट? तो राजा 150 यूनिट बेच दिए, बची कितनी अब? 50 यूनिट। तो सर एक बात बताओ, 200 यूनिट पे कितना आईटीसी था? 36,000। तो 50 यूनिट पे कितना रहेगा? हाँ करो करो करो। 36,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 200, 9,000। एक तो आ गया कितना ये? 9,000। और क्या बोल रहे हैं ये कि भाई इसको बेचोगे ना आप, इस 50 यूनिट को बेचोगे या नहीं? हाँ। तो इन्होंने बोला आउटपुट टैक्स पेबल ऑन रिमेनिंग यूनिट्स। तो कितनी रिमेनिंग यूनिट्स है भाई? 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 800। अच्छा जीएसटी का रेट कितना है राजा? 18%। निकालो कितना क्या रहा है, और दोनों में से विच एवर इज
कैंसल हो रहा है, कैंसल, निचोड़ लो इंसान को। रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है राजा, इसके बाद वो कभी जीएसटी लेगा ही नहीं। अब इसके बाद जीएसटी लेगा नहीं, तो जब इंसान जाए तो पूरे दुख के साथ जाए। तो भाई पूरा 9,000 या 7,200 विच एवरेज आया। मतलब यार सरकार आखिरी में तो उसको चैन से तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने दो। नहीं भाई, क्यों कर रहे हो कैंसिल, क्यों कर रहे हो? हमने बोला कैंसिल करने का, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 9,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। सर व्हाट इफ ये 800 रुपए का सामान कोई आया वैभव जैसा, दिमाग उसका कम था, हमने बोला वैभव ये तो हमारी शॉप बंद हो रही है, हीरा हीरा ये सामान हम 1200 में बेचेंगे, हम लाए तो 1500 में थे। सर आप तो 1000, धंधा करने दो यार मेरे को। सर 1500 में लाए थे हम, वो तो वैभव तुम्हारी शक्ल इतनी सीधी है इसलिए तुमको कितने में? 1200। व्हाट इफ आइटम इज सोल्ड फॉर, तो यार एक बात बताओ, अगर 1200 में बेचा तो यार ये वाली चीज चेंज हो गई है, ये तो सेम ही रहेगा। सर ये तो एज इट इज क्या रहेगा? हो जा बेटा कॉपी, इज्जत का सवाल है। हाँ, और आउटपुट टैक्स पेबल कितना पेबल आएगा? बोलो, आप बोल नहीं रहे हो, कितने में बेच रहे हैं अपन? 1200, तो 50 इंटू इंटू, हाँ जी कितना क्या रहा है? 10,800। और भाई विच एवरेज हायर, हायर मतलब 10,800, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 10,800 आपको पे करना पड़ेगा। अरे मैंने यही बोला ना कि अगर हम यह आइटम को 1200 में बेच पाते, बेचना है तो सेलिंग प्राइस कितनी भाई इसकी? 1200। तो सरकार बोल रही है यार जब तुम 1200 में बेचोगे तो फिर पे भी ज्यादा करो। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, बोलो समझ में आया ये। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात किसकी राजा? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से बता देता हूं। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के केस में एक चीज हमेशा याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर टेलीकम्युनिकेशन टावर होता तो? है ना, जिसका आईटीसी लिया ही नहीं, उसका क्या रिवर्स करना? अरे बोलने का हक उसको जो अपने स्टूडेंट है, जो अपना है ही नहीं तो पराया कि हम क्यों सुने? तो भाई अगर टेली कम्युनिकेशन टावर है, इतना टफ एग्जाम वालों ने कभी पूछा नहीं है, पर मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि राजा एक बात बताओ, टेली कम्युनिकेशन टावर पे तो आईटीसी नहीं लिया है, तो भाई जिस पे आईटीसी नहीं लिया है उस पे रिवर्स कैसे करेंगे? अरे यार डिवोर्स उसका ही होगा ना जिसकी शादी होगी। नहीं, आ जाओ। लाइफ कितनी लेनी है आपको? 5 साल। अब सपोज करो माखन नहीं आया क्या आज? क्या नाम है? सौरभ बेटा तुम मशीन लेके आए, ठीक है? मशीन मशीन नॉर्मल मशीन, 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख रुपए की। इस पे 18% का क्या था राजा? जीएसटी। फिर तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा था, फिर तुम्हारी जिंदगी में सुरभि आई। सुरभि ने बोला मेरे को सीए करना है। तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं था सीए करने का,
और सुरभि ने सोचा कि यार वो मैं पेस ज्वाइन कर रही हूँ, यहां से नहीं पढ़ा तो कहां से पढ़ा, ऐसा किसने सोचा? सुरभि ने। सौरभ का मन भी ऐसा डोल रहा था। सौरभ ने बोला यार अपन ने तो मशीन लेके रखी थी, 1 अप्रैल 22 को अपन ने मशीन ली थी, आज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, कैंसिल करते बस। सीए इंटर की क्लास 1 जुलाई से शुरू हो रही थी, नई बैच। तो इन्होंने बोला भाई क्या करे अब, इसने बोला ठीक है यार, प्यार अंधा होता है, कमा लेंगे पैसे तो बाद में, छोड़ो काम धंधा छोड़ो, अपन तो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बताओ, देख रहे हो तुम लड़कियों के चक्कर में क्या क्या होता है। सही बात है, ठीक है। मोदी सिंपल बोल रहा है, मोदी बोल रहा है देख सौरभ, हमको मतलब नहीं मेलोडी से भी, हमने उससे भी रिश्ता तोड़ दिया है। मोदी ऐसा बोल रहा है किसको? सौरभ। मोदी समझा रहा है इसको कि देख बेटा, कर ले बिजनेस, लड़कियां धोखेबाज होती है, मोदी को नहीं छोड़ा तू तो फिर भी लड़का है। सौरभ समझ रहा है बेटा? पर सौरभ का प्यार अंधा है। सौरभ ने बिल्कुल बोला कि यार देखो मोदी जी, आपने तो पूरी जिंदगी में शादी वादी कुछ करा नहीं, बट अपने को तो करना है, कैंसिल करूंगा मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। मोदी जी बोल रहे कंफर्म है कैंसिल करना? इससे बोला हाँ कंफर्म। तो बेटा आप कंफर्म करना ही है तुमको कैंसिलेशन, तो अब सुनो इधर बात, क्योंकि तुमने मशीन ली थी कब, 1 अप्रैल 22। जब मशीन ली थी वादा करा था कितने साल चलाऊंगा, 5 साल। 5 साल कब खत्म होते हैं सर? तो 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27, 31 मार्च 27 तक 5 साल खत्म होते हैं। बट तुमने पता है क्या करा, तुमने 1 जुलाई 2024 को रोना गाना मचाया कि मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, मतलब करना है, ठीक है करो। हम बोल रहे हैं चल बेटा, ये जो आईटीसी तेने लिया था ना, अब इस आईटीसी को क्या कर, रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब होता है इसको आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे। उस टाइम हमने आपको 1 अप्रैल 22 को आईटीसी दिया था, आज आपने वादा तोड़ा है तो अब आपको आईटीसी पे करना पड़ेगा। पूरा तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े टाइम तक तो मशीन चलाई है ना आपने। तो हमने बोला कि देख 1,80,000 लेस, अब तुमने ही बोला 5% पर क्वार्टर, मैं बोला बेटा नो क्वार्टर, मंथ बेसिस पे करेंगे, क्योंकि क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे अमाउंट ज्यादा आता है और यहाँ पे ज्यादा आता है, हमको तो यहाँ पे कम डालना है क्योंकि माइनस होगा। तो हमने बोला हम करेंगे माइनस, लेस प्रपोर्शनेट आईटीसी। एज पर मंथ। तो आप मुझे बता सकते हो कितने महीने हो गए हैं राजा? तो 1 अप्रैल 2022 से आपको गिनना पड़ेगा, 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो पूरा 1 जुलाई तक आप गिनो, इसको भी फुल मंथ कंसिडर करना। हाँ, एक दिन को भी पूरा महीना कंसिडर करते हैं। क्यों यार? 22 23 में 12, 23 24 में 12 और अप्रैल मई जून जुलाई 4। अच्छा एक दिन को भी कैसे कंसिडर करोगे राजा? पूरा। कितने हो गए हमारे? 28। क्वार्टर वाटर नहीं, आपको क्या करना है, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय, और बताओ मुझे कितना अब बचेगा, यहाँ पे माइनस करने के बाद बताना। कितना बच रहा, माइनस करने के बाद बोल रहे हो क्या? माइनस करने के बाद 96। अच्छा अगर क्वार्टर से गिनते तो कितना होता बेटा?
हाँ बोलो, क्वार्टर से गिनते तो कितना होता? 9 नहीं ना राजा, रुको रुको रुको, ये 4 पूरे, रुको रुको, 4 पूरे, 4 8, अप्रैल मई जून 1, 9, और 1 जुलाई का भी तो पूरा ही क्वार्टर गिनेंगे ना। कितने क्वार्टर हो गए? 10। अब सुनो सुनो, एक क्वार्टर का रेट कितना? 5, 5% होता है एक क्वार्टर का, तो 10 क्वार्टर का कितना हो गया राजा? 50%। अगर क्वार्टर गिनते तो यहाँ पे पता है कितना था? फिर यहाँ पे कितना था? पर हमने बोला देख बेटा सौरभ, क्वार्टर तो नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमने जब क्वार्टर गिना था तो यहाँ पे कितना आ रहा था? कम आ रहा था, और हम नहीं चाहते कम आए, हम तो चाहते कैसा आए? ज्यादा। तुमने करा ना कैंसिलेशन, हमने बोला कैंसिलेशन करने को, तुम ही बोल रहे हो कि हमको रजिस्ट्रेशन क्या करना है भाई? कैंसिल करना है। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज, और भाई इस मशीन को बेचेंगे भी तो सही। ये जो मशीन है, आप क्या करोगे 2 साल बाद? सर इसको सेल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सपोज करो ये मशीन चली जाएगी हमारा 8 लाख रुपए में, ठीक है? तो 8 लाख में जाएगी तो 8 लाख इंटू 18%, करो यार कितना क्या आ रहा है? 1 लाख, और दोनों में से विच एवर इज हायर। और हायर मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा? ठीक है सर, सपोज करो ये मशीन 0 में बिकती तो? हाँ सर, आपकी गलती 0 में, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो ना, इसलिए लोअर नहीं रखा। क्या रखा इन्होंने? हायर। क्योंकि अगर ये लोअर रखते ना तो हम इधर डॉक्यूमेंट में घुमा देते, मतलब मशीन 20 रुपए में बिक रही है, ये लो मोदी जी 25 रुपए में आप ले जाओ, तो कुछ पेमेंट ही नहीं आता। जानबूझ करके इन्होंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? हायर। बोलो बात क्लियर है क्या? तो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से, एक क्वेश्चन लिखो, एक लिखो क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया। हाँ देखो, रॉ मटेरियल में तो सोचना ही नहीं है, वहां पे तो जितना प्रपोर्शनेट रहेगा वो। और प्लांट एंड मशीनरी में जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो आपको कैसा क्या प्रपोर्शनेट करना है राजा? मंथ वाइज आपको प्रपोर्शनेट करना है, बस इतनी सी बात है। लिखो लिखो लिखो। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम समझ रहे हो तो सही समझ रहे हो, और तुम्हारी नहीं कर रहे। बर्थडे कब आता है तुम्हारा?
चलो भाई वैभव सॉरी वैभव इडियट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। रॉ मटेरियल से 1000 यूनिट खरीदा 820 रुपए का, 28% जीएसटी है। कैंसिलेशन डेट पे इसके पास बस कितना स्टॉक बचा हुआ है, 20 यूनिट्स। ये चाहे तो इसको 800 रुपए में बेच सकता है। भाई साहब ने मशीन भी खरीदी थी 5 लाख रुपए की, कौन सी तारीख को, 15 अगस्त। अब ये मत पूछना कि सर 15 अगस्त को क्यों खरीदी, मैंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, वैभव इज अ इडियट। ठीक है, तो 15 अगस्त को खरीदी इसने मशीन। कैंसिलेशन डेट क्या है हमारी, 25 जुलाई 2024। और जीएसटी रेट कितना है, 18%। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज हाउ मच, 3 लाख। आपको बताना है कितना क्या इसको आईटीसी पे करना पड़ेगा। है काय गिडिस। अरे मंथ में करेंगे ना बेटा, इधर मत बैठा करो, इधर कुछ है साया। वो नहीं आता आजकल, प्रिंस प्रिंस। अच्छा हाँ। बताओ। देखो, रॉ मटेरियल कितना यूनिट खरीदा भाई, 1000। कितने का राजा, 820। आज कितना बचा है, 20। अभी मशीन मशीन को छोड़ो, अभी तो आ जाओ आप सिर्फ किसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर, डेट इज रॉ मटेरियल। अब एक बात बताओ सर, यहाँ पे दो बातें, या तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या तो जो आउटपुट टैक्स पेबल है वो विच एवर इज हायर। बस इतनी सी ही बात है, इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। मुझे एक बात बताओ राजा, प्रोपोर्शनेट कितना क्या होगा। सर देखो, प्रोपोर्शनेट बहुत ही सिंपल। अब कितनी यूनिट बची है, 20 यूनिट। मुझे एक बात बताओ, 1000 × 820 मल्टीप्लाई बाय 28%। अच्छा, 2,29,600 का आपने आईटीसी लिया है कितनी यूनिट्स पे, 1000। और आज कितनी बची है, कितना आ रहा है राजा, 4592। बोलो, कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह। हाँ, कैलकुलेटर में चेक कर लो, सही आएगा। ठीक है, 4592। अब एक और चीज है भाई, ये भेज भी तो सकता है कितने में, 800। तो भाई और आउटपुट टैक्स पेबल, वाओ। इसने बोला सर कॉमन सेंस इज वेरी रेयर इन द कॉमन पीपल ऑफ सी इंटर। 20 × 800 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये कम, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑफकोर्स कम ही आएगा। अगर बेचने पे जीएसटी का रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा भी आ सकता है, अभी एक ही रेट। ठीक है, अगर ज्यादा राइट रहेगा तो आ सकता है, अभी तो सही बोला तुमने। तो 20 × 800 × 28% कितना क्या आ रहा है, 44। तो विच एवर इज हायर, तो हायर हमें मतलब कितना पे करना पड़ेगा, 4592 इज टू बी
बोले यहां तक क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं करा, आ गया पक्का, आ गया पक्का, कसम सुरभि की। दूसरा क्या है राजा? मशीन। अब मशीन के केस में मुझे राजा एक बात बताओ कि सर मशीन कितने में खरीदी, कब खरीदी? 15 अगस्त। अब मुझे एक बात बताओ कितना क्या आईटीसी रहेगा? सर जीएसटी का रेट आपने यहाँ पे लिख के रखा है कितना? 18%। तो 5 लाख का 18% कितना क्या रहा है? 90,000। लेस प्रपोर्शनेट आईटीसी। अब महीने गिनने में दिक्कत आती है यार आप लोगों को। भाई हमने खरीदी कब थी? अगस्त। चलो इधर इधर इधर, 1 अगस्त। इतना क्यों दिमाग लगा रहे? अप्रैल मई जून जुलाई हटा दे, अप्रैल मई जून जुलाई हटा दे। तो अप्रैल मई जून जुलाई हटा दिए तो कितने बचे? 8। 2022-23 खत्म। वाह। 23-24 में कितने? 12। 12 और 8 20 है ना? अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कहाँ है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कहाँ है अभी? कैंसलेशन डेट क्या है ना? कहाँ है अगस्त बेटा? तो अप्रैल मई जून जुलाई कितने महीने हुए? 4। तो टोटल कितने हो गए? 24। बहुत बढ़िया। टोटल कितने महीने असेट के, कितने महीने मानते हैं? टोटल लाइफ कितने मानते हैं असेट की? 60 महीने की 5 साल। अरे तो अरे अरे ऐसा एक बार हुआ था, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था तो बेचारी एक लड़की बहुत सीधी थी, पूरा क्वेश्चन हो गया। उसने बेचारे ने बेचारी ने बोला कि सर एक बहुत ही खतरनाक डाउट है। बोले सर आपका आंसर और मेरा आंसर अलग आ रहा है। बोला क्यों? बोले सर मेरा आंसर तो 1,50,000 आ रहा है और आप बार बार बोल रहे हो 1.5 लाख। पूरी क्लास 5 मिनट के लिए चुप हो गई। तो भाई वो क्या लड़कियों को थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम ऐसा रहता है? नहीं रहता है? हाँ तो चलो, प्रपोर्शनेट आईटीसी बोलो कितना क्या रहेगा यार? कितना मैं ही भूल गया है। डिवाइड बाय 60 इंटू क्या? हाँ बोलो कितना क्या आ रहा है? चलो अब माइनस कर बेटा। 54,000। 54, हाँ। तो 54,000। वाह। और क्या करना है? टैक्स ऑन। अब देखो सर कितने में बेचा हमने? अच्छा बेच दिया यार। 3 लाख का कितना परसेंट? देख रहे हो आप टैलेंट? ऐसे थोड़ी क्वेश्चन बनता है। दोनों में से विचेवरेज हायर। अरे दोनों में से कोई हायर नहीं है तो एक ही आएगा क्या हमारा? ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में आ गया आपको? बस यही तो बात लिखी हुई है। क्या क्रेडिट रिवर्स करना है? या तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी और आउटपुट टैक्स पेबल विच एवर इज हायर। और कैपिटल गुड्स के केस में भी सर लाइफ कितनी लेनी है? 5 साल। 5 साल बोलो या 60 मंथ्स बोलो, बात एक ही है। प्लीज क्वार्टर वाला फंडा मत लगाना, वो 5% पर क्वार्टर। और टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? बस अब इसमें एक बात रह गई है कि सर आप कितने दिन के अंदर अंदर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे? 30 दिन के अंदर अंदर आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे। जैसे ही आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा, ऑर्डर आ जाएगा आपके पास विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो ये याद रखना, आप कितने दिन के लिए अप्लाई करोगे? 30 डेज। और कैंसिलेशन का ऑर्डर कितने दिन में आएगा? नेक्स्ट 30 डेज में आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाएगा। ये हमारी बात करिए ओन। दूसरी बात है डिपार्टमेंट की। अब डिपार्टमेंट सर आपको क्या देता है? हमने देखा था डिपार्टमेंट क्या देता है आपको? नोटिस देता है।
डिपार्टमेंट के केस में नोटिस आएगा, यहाँ पे शो कॉज नोटिस नहीं आएगा। लॉजिकली बताओ ना, खुद ही कैंसिल कर रहे हो, फिर क्यों आएगा शो कॉज नोटिस? जब डिपार्टमेंट आएगा तो शो कॉज नोटिस आएगा, और शो कॉज नोटिस का जवाब कितने दिन में देना है? 7 दिन। अच्छा, शो कॉज नोटिस में क्या आएगा? काइंडली शो द कॉज व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड। ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है। तो अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फाइड हो गया तो पीओ शैल ड्रॉप प्रोसीडिंग, पर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? विद इन 30 days ऑफ रिप्लाई। ठीक है भाई, मॉड्यूल में चैप्टर काफी बड़ा दिया हुआ है। मॉड्यूल और बुक मिला लेना, आपको एक सिंगल चीज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। ठीक है, आखिरी लास्ट डे पे आपको हमारी बुक पढ़ के जानी है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, और हाँ, कुछ 15-20 दिन में एमसीक्यू का बुकलेट आ जाएगा। ठीक है, वो बन तो आगे वाले अटेम्प्ट के लिए रहा है, पर मैं आपको भी दे ही दूंगा, क्योंकि आपके अभी अटेम्प्ट लेट हो गया तो एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, अपना एक और रिवीजन होगा अभी सितंबर या नवंबर, वो जैसा भी आप डिसाइड करोगे। आप आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो वो यूट्यूब पे रहेगा, जैसा भी आपका मन। आप आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अभी कभी में नहीं होगा, अभी तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर वापस से करेंगे ना बेटा तो भूल जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। आखिरी आखिरी में करेंगे ना तो और ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जीएसटी आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आपको कैसे पास कराना। ठीक है, बस मेरी बात मान लेना। मैं जो अभी टेस्ट पेपर लूंगा वो इज्जत से दे देना, और जिसको देना है दे देना। जिसने मेरे से पढ़ा हो दे देना, जिसने नहीं पढ़ा हो वो भी दे देना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पास कराना है, खत्म। ठीक है, तो भाई टेस्ट पेपर में जिसने मक्कारी करी और चीटिंग कर करके दिया, तो फिर देखना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जुलाई तक पूरा कोर्स कर लेना आप अपने जीएसटी का। सितंबर या अगस्त में मैं 3 पेपर लूंगा, फिर वापस नवंबर में 3 लूंगा, और ये मेरे पेपर है, पेस के नहीं है। पेस वाले जो अलग कराएंगे उसमें मैं अपनी भूमिका निभा दूंगा। ठीक है, ये तो टोटल अपने कितने हो गए? 6। और 6 पेपर पूरे मैं अपने हाथों से चेक करके इंडिविजुअली कॉल भी करता हूँ कि बेटा तू ये गलती कर रहा है या तू ये गलती कर रही है। ठीक है, ये इज्जत से आपको पेपर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। है कोई? बोलते बोलते। चलो एक बात बताओ, हम हमारा रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकते हैं भाई? ऑन इट्स ओन रजिस्ट्रेशन। ये थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, इधर 2 मिनट सुन लो भाई। आपका बिजनेस बंद हो गया, कैंसिल कर दो। आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, कैंसिल। अमलगमेशन में कैंसिल, डी मर्जर में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, इट इज नॉट अमेंडमेंट। अगर प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या ये अमेंडमेंट है? नहीं। इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर उन्होंने एक एग्जाम्पल बस देके रखा है स्टडी मटेरियल में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, अच्छा घुमा सकता है कि भाई वो प्रोप्राइटरशिप पे पार्टनरशिप पे कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, आप बताओ अमेंडमेंट का प्रोसेस। हम बोलेंगे बापड़े ये अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट का प्रोसेस नहीं। आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा? नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24। याद है 22 या 24 एक लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता था सेक्शन 22 में, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, और एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता था सीटीपी, एनआरटीपी, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन नोटिफाइड, 95, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस थे। अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब मैंने पिछले साल करा था, अब इस साल नहीं करना है मेरे को, तो भाई अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दो? कैंसिल करा दो। या आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, वॉलेंटरी से ऑप्ट आउट हो जाओ। ठीक है, ये सारे केसेस हैं कौन से वाले? डिपार्टमेंट वाले नहीं, कौन से? कोड।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल बताया था। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर में से, थ्योरी क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि कब डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल। ठीक है, सिर्फ कुछ बचा है क्या इस चैप्टर में, सब तो हो गया है। एक बार शुरू से देख लेते, सब हो गया। चलो एक बार फटाफट से रैपिड फायर में रिवाइज करें क्या, अपन ये भी देखेंगे कुछ बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी। पहला हमने ये देखा था कि अगर आप थ्रेशोल्ड के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन कहां से इफेक्टिव, जिस दिन थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई। सर अगर 30 दिन के बाद अप्लाई करा तो जिस दिन आरसी आई, और अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है तो भी जिस दिन आरसी आई। सर सीटीपी और एनआरटीपी के केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा कितने दिन पहले, 5 दिन। अच्छा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा कब, 5 दिन पहले। कितने दिन के लिए सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन वैलिड, 90 डेज मैक्सिमम और पीरियड स्पेसिफाइड इन दी एप्लीकेशन। अच्छा 90 प्लस और एक्सटेंड हो सकता है, कितना, 90, पर अगर और एक्सटेंड करेंगे 90 तक तो आपको एडिशनल टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। 180 दिन से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराना है तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा दो। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। एक और पॉइंट, अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कहां से लोगे, तो जो सबसे करीब है, जो जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन है, बस उस स्टेट से आप क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन ले लो। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एससीजेड, अगर एमपी में 2 यूनिट है, वन इज एससीजेड, वन इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, दोनों को अलग अलग माना जाएगा और 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे। आप जीएसटी लिमिट क्रॉस नहीं हुई फिर भी आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, वॉलेंटरी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपने वॉलेंटरी लिया तो सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन वैसे ही आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे जैसे एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल रहते हैं। आपको कोई एग्जम्पशन या छूट नहीं मिलेगी। सर रजिस्ट्रेशन अगर एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन तो दोनों पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में है ये सब आपके डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है सर, पैन नंबर चाहिए, पर एनआरटीपी का काम पासपोर्ट से हो जाएगा। सर यूआईएन नंबर, दैट इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर। सर ये क्या होता है, सर देखो एम्बेसी, जैसे अभी कल ही मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, वो जा रहा है लंदन, तो मैंने बोला भाई क्या हो रहा है भाई, तो उसने बोला कि देख यार साहिल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यूआईएन और ये लंदन एम्बेसी वाले बहुत दिक्कत कर रहे हैं। तो अभी 2-3 बार दिल्ली चक्कर लगा के आया है वो, क्योंकि अब एजुकेशन के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है तो हमें जाना पड़ेगा दिल्ली में यूके एम्बेसी के पास। इस यूके एम्बेसी के पास कौन सा नंबर रहेगा, यूआईएन नंबर। यूआईएन नंबर इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर, दिस इज नॉट अ जीएसटी नंबर। तो अगर किसी के पास यूआईएन नंबर है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाएगा, वो अनरजिस्टर्ड ही कहलाएगा। वो B2B नहीं है, वो B2C ही है। और सर ये एम्बेसी को हम 7 दिन नहीं लगाएंगे, इस एम्बेसी में हम 3 वर्किंग डेज में दे देंगे। बस रिकमेंडेशन आ जानी चाहिए किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं REG 01 में, पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है GST REG 06 में। सर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, आपका क्या कर सकता है, सू मोटो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आप पार्क में पाए गए, तो अगर आप पार्क में पाए गए सुरभि के साथ, पापा मम्मी ने देख लिया तो फॉर द टाइमिंग पापा मम्मी हार पहनाएंगे और बोलेंगे ओम नमः शिवाय तुम्हारी क्या हो गई शादी। अब 2 चीजें, या तो तुम्हारे मन में खोट था तो तुम बोल रहे हो कि यार आप कर ही रहे हो तो अच्छे से करो शादी, तो शादी करो तुम कितने दिन के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर। तो 90 डेज के अंदर अंदर अब तुमको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर तुमने बोला पापा हाउ डेयर यू, तुम्हारी इंग्लिश, पापा कैसे आपकी हिम्मत हुई, दोस्त से मेरी दोस्त। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, कहां चले जाओ राजा अपील। पर दादाजी ने बोला बेटा दोस्त तो नहीं है, पापा के सामने घबरा रहा है, मैंने तेरे को और भी अलग अलग जगहों पे देखा है, दादाजी के ऑर्डर तो दादाजी के ऑर्डर है, अपील में या तो हाँ होगी या तो क्या होगी ना। दादाजी ने बोला बेटा 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, हाँ बोल दे। तो ठीक है यार, अपील में अगर
अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया और ऐसा बोला कि नहीं भाई यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए? 30 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। सर अगर अपीलेट अथॉरिटी ने मना कर दिया, मतलब आप रजिस्ट्रेशन के लाइबल नहीं थे, तो जो आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराया था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है सर, ये प्रोसीजर अभी छोड़ दो, बस प्रोसीजर में एक चीज याद रखना, नॉर्मल पार्ट बी अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है तो 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। किस किस केस में साइट वेरिफिकेशन होगा? 3 बातें। सर कौन कौन सी 3 बातें? अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ही ऑप्ट आउट कर दिया, या आपने हाँ बोला था पर टेक्निकल इश्यूज की वजह से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई साइट विजिट करना पड़ेगा, और अगर रिस्क एनालिसिस और डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेस पे अगर हमको एनालिसिस करना है, इन 3 केसेस में साइट विजिट होगा, और साइट विजिट में साइट विजिट के 30 दिन के बाद आपको क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं? एनआरटीपी, टीडीएस, टीसीएस और ओइडा। सर आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हु आर दी पर्सन्स एग्जम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसे नहीं कराना, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, पीएसयू, या जो पर्सन यूआईएन के लिए ऑप्ट कर रहा है उसे भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। सर एक बात बताओ, ये किसका ऑथेंटिकेशन होगा? प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या रेपरकेशन हो सकते हैं? पहला, आप रजिस्ट्रेशन की रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। ये टॉपिक मैंने आखिरी के लिए तभी तो छोड़ा था, अब आपको समझ में आएगा कि सर जाओ नहीं कराते आधार ऑथेंटिकेशन, क्या उखाड़ लेगी सरकार? रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, मतलब इट इज कंपल्सरी टू डू आधार ऑथेंटिकेशन अगर रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, पर अगर कभी कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के बाद कौन सी एप्लीकेशन? रिवोकेशन की एप्लीकेशन। दूसरा, आप रिफंड की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर सकते। 2 रिफंड रहते हैं, एक रिफंड होता है एक्सपोर्ट का और एक रिफंड रहता है इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर का। क्या आपको याद है इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर? सर इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर क्या होता था? जो जीएसटी लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, इनपुट्स पे जीएसटी का रेट ज्यादा और आउटपुट पे जीएसटी का रेट कम, तो उस केस में भी आपका रिफंड बनता था। तो सर ना आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर पाओगे, दोनों रिफंड, एक्सपोर्ट वाले भी और नॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन भी, और ना ही आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कर पाओगे। तो ये रिपरकेशन से काय के रिपरकेशन राजा? इफ आधार ऑथेंटिकेशन ठीक है। अच्छा एक और चीज, जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। इसमें पहले के 2 डिजिट है स्टेट कोड, फिर 10 है पैन कार्ड का नंबर, फिर है एंटिटी कोड और फिर आपका क्या? चेकसम कैरेक्टर। अच्छा अब एक चीज सुनो, टीडीएस और टीसीएस वालों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ टीडीएस डिडक्टर या एज अ टीसीएस कलेक्टर। इन टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर को कितने वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? 3 वर्किंग डेज में इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। क्या याद है आपको टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर? लिमिट याद है क्या आपको? टीसीएस की लिमिट कितनी है? टीसीएस की लिमिट है ही नहीं, लिमिट तो टीडीएस की है। टीडीएस की कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा,
टीसीएस की देयर इज नो लिमिट। पढ़ लो, है ना, घर पे पढ़ लो राजा। चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, कितना रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर अंदर? 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कौन से केस में? टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर। तो इस टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर के केस में आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं हो या आप टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं हो, लायबल तब रहेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा थी, अब इस साल ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया उसको क्या करा दो? कैंसिल। तो उसके लिए आपको राइटिंग में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और वहां पे ऐसा आपको बोलना पड़ेगा कि जो आपको टीडीएस या टीसीएस का सर्टिफिकेट मिला है, यू आर नो लॉन्गर लाइबल टू डिडक्ट टीसीएस और कलेक्ट टीसीएस। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल। टीडीएस की लाइबिलिटी थी तो टीडीएस डिडक्टर वाला रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब लाइबिलिटी नहीं है टीडीएस काटने की, तो हम हमारे रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे? कैंसिल। कैंसिल करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर को लिख के बताना पड़ेगा। कहां पे राजा? हाँ, 3 वर्किंग डेज जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद 3 वर्किंग डेज। नॉर्मल 7 वर्किंग डेज रहते हैं। टीडीएस टीसीएस में ज्यादा कुछ चेकिंग रहती ही नहीं है, तो यहाँ पे कितने वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन? 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज जब से हमने एप्लीकेशन सबमिट करी तब से नहीं, जब पूरा प्रॉपर ऑफिसर ने चेक वेक कर लिया तब से कितने वर्किंग डेज? 3 वर्किंग डेज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से राजा। ये अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट बहुत ही शानदार ये लाए। इन्होंने बोला कि यार क्यों प्रॉपर ऑफिसर को परेशान कर रहे? अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करी, प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली कौन सस्पेंड कर देगा? सिस्टम। क्यों बार बार प्रॉपर ऑफिसर को छोटे छोटे मैटर के लिए हम क्या करें? परेशान। अब हमने जीएसटी पोर्टल को अपडेट करा है और अब हमने जीएसटी पोर्टल को अपडेट करके एक नया फीचर लाया है, वो है क्या? सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन का मतलब पता है क्या? कि प्रॉपर ऑफिसर को कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली क्या होगा? सिस्टम रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा राजा? सस्पेंड। सर फिर रिवोकेशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी क्या? राजा रिवोकेशन के कुछ कुछ केसेस में तो प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी, पर अगर मुझे एक बात बताओ, आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड नहीं करी तो सिस्टम आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा? सस्पेंड। पहले सस्पेंड बाद में कैंसिल। आप चुप्पे चाप क्या अपलोड कर देना? बैंक अकाउंट की डिटेल्स। ठीक है, तो देखो ये इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया। रूल तो आपको याद नहीं रखना है, कब कब ऐसा होगा। सबसे पहला सेक्शन 39, कौन सा रिटर्न की बात कर रहे हैं? जीएसटीआर 3। अगर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में गड़बड़ है, एनालिसिस करेंगे वो लोग भी, उनको भी ऑडिट आता है। तुम्हें को सिर्फ ऑडिट थोड़ी आता है, उनको भी ऑडिट आता है। बोलेंगे वाह यार छोरे, जीएसटीआर 1 में 12 लाख की लाइबिलिटी दिखा रहे, 3B में तूने 2 लाख पे टैक्स पे करा, कहां गए 10 लाख? एक तो ये एनालिसिस। दूसरा, सामने वाले ने इनवर्ट सप्लाई के बेस पे रिटर्न भरा होगा और आपको दिख रहा होगा कहां पे? 2B में। अब सबसे अच्छा एनालिसिस आजकल यही होता है। वो क्या बोलते हैं कि यार साहिल सर एक बात बताओ, आपकी 1 करोड़ की परचेस है और आपकी सेल है 10 लाख की। परचेस कितने की? 1 करोड़। और सेल कितने की? 10 लाख। तो हमको आपकी परचेस में डाउट हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि आपने इनवॉइस तो लिए हैं बट आपके पास गुड्स नहीं आया। क्या एनालिसिस करा उन्होंने? परचेस का
सेल से। आप देख रहे हो एनालिसिस का लेवल, एक तो सेल का सेल से कि जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है, दूसरा उन्होंने अपना लेवल ही बढ़ाया। उन्होंने बोला भाई एक बात बताओ, इतने की तुम्हारी परचेस हुई है 1 करोड़ की, सेल तुम्हारी 10 लाख की हुई है, माल नहीं बेचा, ये जो माल है ये है ही नहीं तो बेचा ही नहीं। क्योंकि इतना वाइड डिफरेंसेस कैसे आ सकते? 70 लाख का परचेस करा, 1 करोड़ का सेल करा, चलो मानते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ा। 1 करोड़ का परचेस करा और सेल सिर्फ कितने का कर रहे हो? 10 लाख। और पास्ट में ऐसा नहीं था। कभी कभार तो ऐसे भी नोटिस आ जाते हैं यार, पास्ट में आपकी एक बार हमारे क्लाइंट को ऐसा नोटिस आया, हमने बोला यार ये तो हद ही कर दी। एडवांस टैक्स का टॉपिक होता है इनकम टैक्स में। अब इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स कैसा रहता है? सरकार बोलती है ऐसे से तुम एक काम करो, आगे का प्रिडिक्ट करो और आज ही टैक्स पे कर दो, जैसा सीटीपी और एनआरटीपी के केस में होता है। सरकार क्या बोलती है कि शायद सर एक हेलो हेलो ठीक है। तो सर जैसा हमारा इनकम टैक्स में रहता है ना, जैसा जीएसटी में सीटीपी और एनआरटीपी का केस, तो सर देखो एनालिसिस कैसा क्या कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको बता रहा था कि क्लाइंट का कैसा एनालिसिस हुआ कि पिछले साल उसने एडवांस टैक्स 20 लाख का भरा था, अब इस बार उसने 10 लाख का भरा। तो नोटिस पता है क्या आ रहा है कि आपने इस बार एडवांस टैक्स कम क्यों भरा? मतलब एक तो हम एडवांस टैक्स भर रहे हैं, हम खुद ही अपनी लाइबिलिटी असेस कर रहे हैं, उसका भी क्या आता है? नोटिस। तो यहाँ पे लेवल इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया। किसको एनालाइज करेंगे? आपके परचेस और सेल और सच अदर एनालिसिस as may be carried by the council on the recommendation of council कि कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ एनोमलीज है। क्या कर सकते हैं ये? रजिस्ट्रेशन को कैंसिल। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रॉपर ऑफिसर गधे गवार होते हैं, उन्हें कुछ दिमाग नहीं रहता है। वो लोग पता है क्या करते हैं? वो लोग ऐसे करते हैं कि यार आपकी सेल है 10 लाख, आपने जीएसटी में 9 लाख रुपए दिखाई, 1 लाख का गैप है, बताओ क्यों? उनमें इतना दिमाग नहीं रहता है कि एक एक चीज को एनालाइज करें। कभी कभार वो क्लोजिंग स्टॉक इतना है, अभी इतना है, नोटिस भेज देते। वो तो सिर्फ क्या रहता है, फिगर्स को मैच करते हैं। अब जैसे एक मेरी फ्रेंड बता रही थी कि यार क्या हुआ ना, एक नोटिस आया जहां पे सेल हमने टैली में दिखा के रखी है, सपोज करो 2 करोड़, जीएसटीआर जो 9 है उस एनुअल रिपोर्ट में हमने सेल दिखा के रखी है 1.5 करोड़, 50 लाख की सेल एक्सपोर्ट है, तो हमने अलग जगह पे दिखा के रखी है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने इसका भी क्या भेजा? नोटिस। तो शो कॉस्ट नोटिस तो आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सच अदर एनालिसिस, जो प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है। यहाँ देयर इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल 10A। रूल 10A मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने अपलोड नहीं करी। इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। कौन सा सस्पेंशन? सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। सर आपको नोटिस किस में आएगा कि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया? जो आपने ईमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी, या जो ईमेल एड्रेस आप टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हो। क्या ईमेल एड्रेस अमेंड करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है? नहीं। दिस इज कोर एरिया और नॉन कोर एरिया। नॉन कोर एरिया, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। और नोटिस कैसा आएगा? Why your registration shall not be cancelled। ठीक है। और भाई एक चीज याद रखना, अगर आपने रूल 10A का उल्लंघन करा है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट नहीं करी, हमें जवाब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिटेल्स चाहिए बैंक अकाउंट की। 3 बातें आप याद रखना बेटा। एक तो रिटर्न वाली बात कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है, हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए।
कंपोजिशन वाले को भी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कंपोजिशन में हो और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, हमें क्या चाहिए राजा, रिटर्न चाहिए। और अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड नहीं करी तो हमें क्या चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। ठीक है, वो लोग क्लियर है क्या? चलो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। कल हम नया वाला चैप्टर शुरू करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक तो आप एमसीक्यू करोगे पोर्टल से, ठीक है, सारे पोर्टल से, और एक बार इसके क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेना, बड़ी ही सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में आई नहीं इस चैप्टर के। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।